चलिए अच्छा टॉपिक है आप लोग का यूनिट नंबर 4 है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम जब इसको बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट हमको एक एटम की बात आती है या कोई भी पार्टिकल की बात आती है मन में। सपोज मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक एटम है, इसको हम लोग एक माना, इसमें एक एटम के रूप में माना, और जब इसमें एटम के रूप में रहती है तो हमको दो पार्ट्स में मिलती है। एक होता है, ये आपका कहलाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स, इसको बोलते हैं हम लोग पहला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, और दूसरा जो अंदर के पार्टिकल्स होती है वो कहलाता है इंटर या न्यूक्लियर रीजन्स, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन्स कहा जाता है इसको। ठीक, जो कि यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स में आप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होती है इस एटम का। एक हम लोग क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री देख रहे हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहने से पहले सबसे पहले हमको कोई एक मन में एक पार्टिकल्स या कोई एक एटम आती है जिसमें इसके दो पार्ट होती है इस एटम का, एक न्यूक्लियर रीजन्स और दूसरा होता है इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स। ठीक, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स में हमारा जो एटम की बाहर होती है वो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होती है, बट इंटर न्यूक्लियर रीजन्स में या न्यूक्लियर रीजन्स में यहाँ पे हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आती है, और इस दोनों पार्टिकल्स को ही न्यूट्रॉन सिस्टम कहा जाता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब इस न्यूक्लियर सिस्टम की बात आया तो इसलिए इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि अगर हम लोग एटम लिया, ये एटम है, तो इस एटम को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया। पहला पार्ट इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स, दूसरा पार्ट इसमें न्यूक्लियर रीजन्स। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट पार्ट होती है इसमें न्यूक्लियर रीजन्स, और एक सेकेंड पार्ट होती है इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर्स। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यहाँ पे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हुआ, और जबकि यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो ये होती है आपका एक को भी एक पार्ट का। अब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल्स में जब हम लोग इस तरह से उसको देखते हैं तो पार्टिकल्स में दो तरह का पार्ट होती है। कोई पार्टिकल्स मान लिया जाए यहाँ पे हमारा कोई एक पार्टिकल लिए, ठीक है, एक आपका पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ये हम लोग एटम को जैसे हम लोग पार्टिकल्स के रूप में लिए, तो ये पार्टिकल आपका दो पॉइंट होती है, दो टाइप्स होती है। एक तो होता है फॉर्मियॉन्स, इसको बोलते हैं फॉर्मियॉन, और एक होता है बोसॉन्स, एक होता है इसमें बोसॉन्स। दो टाइप्स होती है इसका पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर्मियन के अंतर्गत हमारा न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एक इसमें होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, तीन चीजें पाई जाती है। जबकि बोसॉन्स के अंतर्गत हमारा यहाँ पे इसमें आपका फोटॉन्स प्रेजेंस होती है, फोटॉन्स। ठीक, हम लोग क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट एक एटम या कोई पार्टिकल्स लिए, तो इस पार्टिकल्स के अंदर जो चीज़ें हम प्रेजेंस होती है उसको पहले हम लोग देखें कि इसमें हमारा दो पार्ट होती है, एक इंटर न्यूक्लियर रीजन्स और दूसरा होता है इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स। अब इस पार्टिकल्स को डिवाइडेड दो पार्ट में किया गया है, पहला इसमें फॉर्मियंस, दूसरा इसमें बोसॉन्स। फॉर्मियन के अंदर जो आता है पार्टिकल्स होती है वो होता है आपका न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होती है, बट बोसॉन के अंदर जो होता है वो हमारा क्या होता है आपका फोटॉन्स होती है। ठीक, अब इस फोटॉन के अंदर हमको ये देखना है कि ये जो फॉर्मियन होती है, ठीक है, ये पॉली रूल्स को क्या करता है, ये पॉली रूल्स को फॉलो करता है, ओबे ऑफ दिस। पहला पॉइंट इसमें फॉर्मियन का ओबे ऑफ पॉली रूल्स, बट आपका जो ये बोसॉन है ये पॉली रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते। दिस पॉली रूल्स ओबे ऑफ दिस पॉली रूल्स। ठीक है, हम लोग क्या किया, फॉर्मियन जो होती है ये सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अप्लाई करती है, मतलब पॉली रूल्स को क्या करता है, ये अप्लाई करती है, बट ये क्या करता है, पॉली रूल्स को अप्लाई नहीं करता। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें आता है, इसे फॉर्मियन, इसमें फॉर्मियन ये होती है कि वेव फंक्शन होता है इसमें, और ये वेव फंक्शन के बाद क्या करते हैं, ये अनसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, इसका जो वेव फंक्शन होती है, वेव फंक्शंस, ठीक, ये वेव फंक्शन जो होती है ये क्या करता है, ये असिमेट्रिकल्स या एंटीसिमेट्रिकल्स के रूप में प्रेजेंस होती है। सिमेट्रिकल्स या एंटीसिमेट्री इसको बोलते हैं, एंटीसिमेट्रिक होती है, बट इसका जो वेव फंक्शन जो होती है ये आपका सिमेट्रिकल पॉइंट होती है। पहला आया था, ये आपका दूसरा है। इसका जो वेव फंक्शंस है, वेव फंक्शंस
ये क्या होता है आपका, ये इस तरह का सिमेट्रिकल, ये आपका प्रेजेंस करता है, सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, हम लोग पहले क्या किया ये आपका फॉर्मियंस में आपका पहला तो आपका ये ओबे ऑफ दिस पॉली रूल्स हुआ। सेकंड पॉइंट बोलते हैं वे फंक्शन ऑफ दिस एंटीसिमेट्रिकल्स एंटीसिमेट, और इसमें क्या होता है आपका बोसॉन जो होता है ओबे ऑफ द दिस पॉली रूल्स को करता है। बट इसमें जो आपका सेकंड पॉइंट होता है जो वेव फंक्शन होती है इसका फोटॉन्स का, वो सिमेट्रिकल होती है। एक पॉइंट इसमें आता है स्पिन की बात, जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिन होती है, ठीक है, फॉर्मियंस में इलेक्ट्रॉन की जब स्पिन करती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसका जो स्पिन वैल्यू होती है, स्पिन की वैल्यू, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू जैसे आपका या स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो -12 से आपका +12 होती है। बट इसमें जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगा, वो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो हमारा क्या करता है, ये इंटीजर्स होती है। इंटीजर्स मतलब इसका जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 हो जाती है इसका स्पिन नंबर्स। ठीक, इसका स्पिन जो वैल्यू होगा, स्पिन वैल्यू, इसको बोला जाता है फुल इंटीजर्स, इसको बोलते हैं इसको फुल इंटीजर्स। ठीक, इसलिए इसका जो वैल्यू कहलाता है वो आपका होती है वैल्यू ग्रुप में 1 2 3 देन डेजर्स, इस तरह के इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये रही सिर्फ पार्टिकल की बात हुआ। अब इस पार्टिकल से जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पार्टिकल्स में हम लोग क्या किया कि इसको सबसे पहले इसको दो पार्ट पे डिवाइडेड हुआ, एक फॉर्मियंस, दूसरा इसमें बोसॉन्स हुआ। ठीक है, फॉर्मियन के अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंस होती है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होती है। बट बोसॉन के अंदर क्या होता है आपका फोटॉन्स प्रेजेंस पाया जाता है। और इसी में फॉर्मियन जो होती है ये क्या करते हैं, पॉलीरूल्स को अप्लाई करती है, जबकि ये पॉलीरूल्स को अप्लाई नहीं करता। दूसरी चीज़ ये होती है इसमें वेव फंक्शंस क्या होता है, ये एंटीसिमेट्रिकल पाई जाती है, जबकि ये क्या करता है, वेव फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिकली होती है। और जब इसके इलेक्ट्रॉनों की इसमें स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है हाफ +12 -12 होती है, जैसे इसमें स्पिन क्वांटम नंबर में होता है। बट इसमें जो क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो फुल इंटीजर होती है, और उस फुल इंटीजर्स में क्या करता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 के रूप में इसका प्रेजेंस पाया जाता है। ओके